Hello students, so today I am going to start another new phylum, that is phylum Platyhelminthes. Phylum Platyhelminthes को we also call it flatworms. Why we are calling it flatworms? Because इसके जो body होते हैं वो dorso-ventrally flattened होते हैं. ये dorso-ventrally flattened का मतलब क्या होता है? Dorsal means पीठ का भाग and ventral means पेट का भाग. अगर पीठ साइड से और पेट के साइड से आप बिल्कुल फ्लैटेंड हो, चिपटे हो, देन डैट इज़ कॉल्ड डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड. तो आप सोचो कि अगर इस टाइप के कंडीशंस होंगे तो अंदर कोई आपको बॉडी कैविटी देखने को नहीं मिलेगा. डैट्स वाई दे आर एसिलोमेट्स. कोई सिलोम नहीं, कोई कैविटी प्रेजेंट बॉडी के अंदर नहीं होते. फर्स्ट टाइम देखो इस फाइलम में ऑर्गन्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुए. मीन्स इसके पहले आप टिश्यू लेवल ऑफ पढ़ रहे थे, अब टिश्यूज़ यहाँ ग्रुप कर ऑर्गन बन चुके हैं, राइट. और फर्स्ट टाइम यहाँ सिमेट्री भी आपको अलग मिलेगा, क्योंकि इसके पहले आप रेडियल सिमेट्री पढ़ रहे थे, एसिमेट्रिकल पढ़ रहे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम जो एडवांस सिमेट्री आया डैट इज़ बाईलैटरल सिमेट्री. नाउ फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं कि नेम द फाइलम विच कम्स अंडर फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, देन इट विल बी फाइलम प्लैटीहेलमिंथस. तो यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 जर्मिनल लेयर्स होंगे, 3 जर्म लेयर्स होंगे. दैट इज़ बाहर से एक्टोडर्म होंगे, एक्टोडर्म की लेयर है. बीच में आप देख रहे हो दिस इज़ मीजोडर्म, ठीक है. एंड सेंट्रल में आप देख रहे हो कैविटी देख रहे हो, डैट इज़ गट, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल. और इसके चारों तरफ से जो अंदर में जो लाइनिंग्स है सेल की, डैट वी कॉल इट एंडोडर्म. तो यहाँ 3 लेयर्स आपको क्लियर कट नज़र आ रहे हैं एंड दैट्स वाई वी कॉल इट ट्रिप्लोब्लास्टिक. लेकिन आप देखो मीजोडर्म में कोई भी कैविटी नज़र नहीं आ रहे, बॉडी कैविटी पूरी तरह से फिल्ड है. ये पैरेन्काइमा टिश्यू से फिल्ड होते हैं, डैट्स वाई वी कॉल इट मेसेनकाइमा ऑल्सो, क्योंकि मीजोडर्मल ओरिजिन होती है इस टिश्यूज़ की और ये पूरी तरह से फिल्ड होते हैं और इसमें कोई भी कैविटी नहीं होता. डैट्स वाई वी कॉल इट एसिलोमेट्स. नाउ मोस्टली इस फाइलम में आपको जो एनिमल्स मिलेंगे वो पैरासिटिक मिलेंगे. अब तक जो फाइलम आप पढ़े थे सब में आप देख रहे थे कि एक्वाटिक थे, पर यहाँ पर मोस्टली जो आपको एनिमल्स मिलेंगे पैरासिटिक, मीन्स किसी होस्ट बॉडी के अंदर ये रिसाइड करेंगे और वहाँ से नरिशमेंट डिराइव करेंगे. एंड सम आर ऑल्सो फ्री लिविंग. इसके जो एपिडर्मिस होते हैं वो सिंसीशियल होते हैं. सिंसीशियल का मतलब इसके जो बॉडी वाल होते हैं जो एपिडर्मिस से कवर्ड होते हैं वो सिंसीशियल होते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है. और समटाइम्स सिलिएटेड भी होते हैं, इसके सिलिएटेड बॉडी भी होते हैं जैसे प्लानेरिया में देखा जाता है. अब ये पैरासिटिक एनिमल्स हैं जिसके बॉडी वॉल जो है, क्योंकि देखो ये पैरासाइट है, अगर ये किसी होस्ट बॉडी के अंदर जाकर रहेंगे, सपोज टेपवर्म का मैं एग्जांपल लेती हूँ जिसको हम लोग टेनिया सोलियम भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम इज़ टेनिया सोलियम. अगर ये हमारे बॉडी के अंदर चला गया ये टेनिया सोलियम, तो हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज़्म है, जैसे स्टमक से आपके एससीएल सिक्रीट होंगे वो इसे मार देंगे, ठीक है. एंजाइम सिक्रीट होंगे वो इसे किल कर देंगे. तो ये अपने आप को बचाने के लिए इसके बॉडी में थिक क्यूटिकल होती है जिसे हम बोलते हैं टैगुमेंट, राइट. और जिसके वजह से ये बच जाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब एंटर करते हैं तो ये सेफ होते हैं, राइट, क्योंकि ये इनका एडेप्टेशन है. बिलो द एपिडर्मिस, इनके जो एपिडर्मिस है जो स्किन के जो लेयर होते हैं उसके नीचे लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक टाइप के मसल्स भी देखने को मिलेंगे. तो आप देख रहे हो कि यहाँ मसल्स का भी डेवलपमेंट है. अब इसके नर्वस सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो लैडर लाइक होते हैं, मीन्स सीढ़ीनुमा होते हैं, सीढ़ी जैसे होते हैं. अब देखो इसमें फर्स्ट टाइम आप क्या देख रहे हो कि हेड जैसे स्ट्रक्चर डेवलप हुए. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ प्लानेरिया जिसमें बहुत हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है. तो इसकी जो हेड आप देख रहे हो डैट मीन्स सिफेलाइजेशन इज सीन. सिफेलो मीन्स हेड, तो हेड का फॉर्मेशन हो रहा है, डैट्स वाई वी कॉल इट सिफेलाइजेशन. तो यहाँ फर्स्ट टाइम हेड जैसे स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं. अब देखो यहाँ पर आपको 2 स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, गैंग्लिया, वी कॉल इट गैंग्लिया. तो ये जो गैंग्लिया होते हैं ये जो नर्व सेल्स होते हैं उसका गुच्छा होता है. तो ये 2 पेयर्ड में है, यू कैन सी इट. और यहाँ से आपको 2 नर्व कोड निकलते हुए दिख रहे हैं. दिस लाइन, ब्लू कलर के जो लाइन आप देख रहे हो ये नर्व कोड है और नर्व कोड में भी गैंग्लिया प्रेजेंट है पेयर्ड फॉर्म में. तो इस तरह से इनके पूरे बॉडी में इस तरह से लैटरली साइड से इसके
नर्व कोड पास करते हैं, 2 नर्व कोड है और उस पर गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं और आपस में ये गैंग्लिया भी कनेक्टेड है एंड दैट वी कॉल इट कमीशर्स। कमीशर से ये कनेक्टेड है और देखो इस तरह से सभी बॉडी पार्ट से ये नर्व का सप्लाई है यहाँ पर। सो 2 नर्व कोड इज़ देयर। हेड के रीजन में हेड जैसे स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, दैट्स वाई वी कॉल इट सेफेलाइजेशन। इसमें सेरिब्रल गैंग्लिया देखने को मिल रहे हैं। आई स्पॉट होते, ये एक्चुअली ट्रू आई नहीं होते, ये देख नहीं पाते एक्चुअली। देखने वाले जो है आप आर्थ्रोपोडा में देखोगे जहाँ वो क्लियर देख पाते हैं अपने जो भी सामने होता है। अगर देखने की क्षमता आप बोलो तो डैट इज़ डेवलप्ड इन आर्थ्रोपोडा, जो अभी आने वाले फाइलम में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ आइज़ के नाम पर आई स्पॉट होते, ये सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए, लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, थोड़े से लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। नाउ इसके जो बॉडी प्लान होते हैं वो ब्लैंड सैक बॉडी प्लान होते हैं। डैट मीन्स कि जो एलिमेंट्री कैनाल होगा उसमें सिर्फ माउथ जैसे रीजन होंगे, एक ही ओपनिंग होंगी और दूसरे साइड से ये बंद होते हैं। डैट मीन्स इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव होंगे सिस्टम, नो एनस, राइट। एक ही ओपनिंग होगी बॉडी में और उसमें से एक्सक्रीशन भी होगा और इंजेशन भी होंगे। इन सेस्टोडा क्लास, सेस्टोडा एक क्लास है इसमें जिसमें टेपवर्म आते हैं, ठीक है, ये पैरासिटिक वर्म है। ये इसमें आप डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली एब्सेंट देखोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें प्रेजेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर रिसाइड करते हैं। अगर ये बॉडी के अंदर, होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमारे बॉडी में जो भी फूड डाइजेस्ट हो जाएंगे और वो डाइजेस्टेड फूड को इसका बॉडी एब्जॉर्व कर लेता है, तो यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम की इसकी बॉडी में ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक पैरासिटिक एडेप्टेशन है। नाउ स्केलेटन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। इसके जगह पर स्केलेटन, अब स्केलेटन तो नाम पर कुछ तो प्रेजेंट होना चाहिए सो डैट कि इनके बॉडी को शेप मिल सके। तो इसके लिए जो मीजोडर्मल सेल्स में आपने पैरेन्काइमल टिश्यूज़ देखे थे, वहीं पर आसपास फ्लूइड भरे होते हैं जो कि एक हाइड्रोस्केलेटन का काम करता है, जो कि उनके बॉडी के शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय बॉडी सरफेस, यानी जो गैस के एक्सचेंज होते हैं ये जनरल बॉडी सरफेस डिफ्यूज़न मेथड से होते हैं। तो और जो पैरासाइट होते हैं जो किसी के बॉडी के अंदर रहते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। एनारोबिक यू नो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे फॉर एग्जांपल टीनिया, टेपवर्म। नेक्स्ट जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, इसके वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट टाइम यहाँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिल रहा है, डैट इज़ फ्लेम सेल्स। वी ऑल्सो कॉल इट प्रोटोनेफ्रिडिया, वी ऑल्सो कॉल इट सोलिनोसाइट्स। प्रोटोनेफ्रिडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी नेफ्रिडिया जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है डैट यू विल सी इन फाइलम एनिलिडा। तो एनिलिडा के पहले जितने भी फाइलम्स आते हैं अगर उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हो रहे, जैसे फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस में डेवलप हो रहे, तो उसे हम लोग प्रोटोनेफ्रिडिया बोलेंगे। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे डैट इज़ फाइलम निमैटीहेलमिन्थस, उसको भी हम लोग प्रोटोनेफ्रिडिया बोलेंगे, उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को, राइट। तो यहाँ पर नेफ्रिडिया के पहले जितने भी जो आते हैं यानी फाइलम एनिलिडा जिसमें अर्थवर्म आता है, उसके पहले जो भी फाइलम आएगा उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं। और फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यू कैन सी इट फ्लेम सेल्स का, इसका सपोज मैंने ये जो स्ट्रक्चर बना है दिस इज़ लीवर फ्लूक, ये फैस्क्यूला हिपैटिका है, लीवर फ्लूक है, कॉमन नेम क्या है लीवर फ्लूक। ये सिप, जो सिप होते हैं उसके लीवर में ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उसके बाइल डक्ट में ये प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब देखो इसके एक ही ओपनिंग है जहाँ पर माउथ है और यहाँ पर इसके ओरल सकर लगे होते हैं और इसके वेंट्रल साइड में मीन्स पेट के भाग में एक और सकर प्रेजेंट होता है, वी कॉल इट एसिटाबुलम। तो टोटल 2 सकर्स होते हैं लीवर फ्लूक में, ठीक है। तो ये भी एक पैरासाइट है। और आप देख रहे हो कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे प्रेजेंट होते हैं। ये एक ट्यूब है, मेन ट्यूब है, एक्सक्रीटरी डक्ट है और इसमें आप देख रहे हो कि इसके भी ब्रांच निकले हुए हैं। एंड नाउ यू कैन सी द, मैंने जूम कर यहाँ दिखाया, इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये एक्सक्रीटरी डक्ट है और ये इसके इरेगुलर शेप के मीन्स बिल्कुल अमीबा के शेप के पैसिडोपोडिया निकले हुए होते हैं। और यहाँ पर एक कैनाल देख रहे हो, ये कैनाल है जिसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से अंदर की ओर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, सीडोपोडिया के मदद से ये फूड को, जो भी फूड होते हैं उसको अंदर खींचते हैं, इसके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं फिर ये सीलिया के मदद से अंदर
हेल्प से ये अंदर आ जाते हैं कैनाल में, और इसके फिर एक्सक्रीटरी डक्ट के थ्रू ये बाहर आ जाते हैं एक्सक्रीटरी पोर से। तो देखो यहाँ से कलेक्ट होकर, सब यहाँ से कलेक्ट होकर ये डक्ट में आते हैं और एक्सक्रीटरी पोर से बाहर आ जाते हैं। आप यहाँ पर ये मत कंफ्यूज करना कि ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इसमें नहीं है, क्योंकि ब्लाइंड सैक यहाँ पर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है माउथ। दूसरे जो ओपनिंग आप देख रहे हो एक्सक्रीटरी पोर, इट इज़ नॉट एक्चुअली अ ट्रू एनस। यहाँ से ये नाइट्रोजन वेस्ट को लिबरेट करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। जो एनस होते हैं, जो ट्रू ओपनिंग होती है, ठीक है, उसमें से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स बाहर आते हैं, एक्सक्रीटा बाहर आते हैं, लेकिन इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आएंगे। ठीक है, दिस एनिमल्स आर हार्माफ्रोडाइट, मीन्स कि ये जो एनिमल्स, इनमें जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, ठीक है, जो गैमेट्स बनेंगे वो एक ही बॉडी में बनेंगे। दे आर बाइसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशंस इंटरनल होगा, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होंगे, राइट। और इसमें आप मिनी लार्वल स्टेजेस देखोगे। अगर लार्वल स्टेजेस हैं तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगे, लेकिन किसी किसी फाइलम में, अभी नेक्स्ट मैं लेक्चर में बताऊंगी कि कुछ डायरेक्ट डेवलपमेंट भी शो करते हैं, राइट। नाउ हाई जनरेशन ऑफ इसके कैपेसिटी होते, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होते हैं, डैट इज़ सीन इन द प्लानेरिया। अगर सपोज प्लानेरिया का बॉडी अगर आप वो कहीं से भी कट कर दो तो ये पूरे के पूरे प्लानेरिया डेवलप हो जाएगा, राइट। तो ये वेरी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी देखा गया है इस फाइलम में। नाउ फ्लेम सेल्स का जो अभी मैंने बताया कि ये इसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन वेस्ट जो है ये कलेक्ट कर कर एक्सक्रीटरी पोर से बाहर कर देते हैं। तो ये जो फ्लेम सेल्स है ये एक्सक्रीशन में मदद करते हैं एंड ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? बॉडी में वाटर और आयंस के बैलेंस को मेंटेन करना, डैट इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। थैंक यू चिल्ड्रन।